नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वैद्य शुभम सोनी और आज का हमारा टॉपिक है आरोग्यवर्धिनी वटी। आरोग्यवर्धिनी वटी का वर्णन रस रत्न समुच्चय, जो किसी के नागार्जुन जी ने लिखा है, उसमें आता है। इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कुटकी होता है, साथ ही त्रिफला, शुद्ध शिलाजतु, गुग्गुलू, चित्रक, पारद, गंधक, ताम्र, अभ्रक, लौह आदि चीजें होती हैं। इसके हम उपयोग की बात करेंगे तो इसका उपयोग बहुत ही वाइडली किया जाता है। आयुर्वेद में यह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप किसी भी जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। शास्त्रों में भी इसे सर्वरोग प्रशमनी कहा है। सबसे पहले बात करते हैं कुष्ठ यानी कि स्किन डिजीज की। तो आयुर्वेद में 18 तरह के कुष्ठ बताए गए हैं। उसमें से सभी कुष्ठों में आप आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग कर सकते हैं। स्पेशली अगर वह कुष्ठ अभी अभी होना चालू हुआ है या जिसे हम कह सकते हैं कि नवीन अवस्था में है, तो यह जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करती है। मतलब इसके रिजल्ट बिल्कुल मैजिकल मिलेंगे आपको। और स्पेशली वात कफज कुष्ठ जो है, जैसे कि मंडल, एक कुष्ठ, किटिब, औदुंबर आदि जो वात और कफ दोष जिसमें प्रबल होता है, वो जो कुष्ठ होते हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। मान लेते हैं कि किसी भी कुष्ठ में पित्त का इन्फ्लुएंस भी आ रहा है, वात कफ के साथ पित्त का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो आरोग्यवर्धिनी वटी के साथ गंधक रसायन का प्रयोग करना चाहिए। तो वह डिजीज जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगले हम उपयोग की बात करें तो शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का शोथ हो, जिसे हम आज की मॉडर्न की भाषा में इन्फ्लेमेशन कहते हैं कि लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गया है, आपकी स्प्लीन में इन्फ्लेमेशन हो गया है, आपके ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो किसी भी वाइटल ऑर्गन में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है, आयुर्वेद की भाषा में इसे हम शोथ कहते हैं, तो आरोग्यवर्धिनी वटी इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। आप इसका प्रयोग उसमें बहुत ही आराम से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। न केवल शरीर के अंदर का शोथ, इवन पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, जिसे सर्वांग शोथ कहते हैं, पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो भी आरोग्यवर्धिनी वटी इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू बी यूज्ड। अगले उपयोग की तरफ चलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो गट हेल्थ है वो बहुत खराब हो जाती है। नॉर्मल भाषा में अगर इसको समझें तो जो गट है, जो हमारी आंत है, उसकी वॉल जो है वो टाइट हो जाती है और उसकी जो गति है, जो उसकी मोटिलिटी है, वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो है वो बढ़ता ही रहता है, वो ठीक ही नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आरोग्यवर्धिनी वटी का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो गट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, और अगर वहां कुछ मल अगर चिपका हुआ है उसको भी ये ठीक करता है। तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर गट हेल्थ आपकी खराब हो गई है तो आरोग्यवर्धिनी वटी का यूज कीजिए, आपकी गट हेल्थ ठीक हो जाएगी। अगली बात करते हैं इसके उपयोग की। तो अगर आपके शरीर में मोटापा बहुत ज्यादा है, मतलब आपकी बॉडी फैट बहुत ज्यादा है, तो यह औषधि मेद को भी कम करने का काम करती है। यह लीवर की एक्टिविटी को भी बढ़ाती है, जिसकी वजह से मेद जो है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में कम होने लगता है। अगर आप फैट टू फिट की जर्नी में है तो आरोग्यवर्धिनी वटी का मंजिष्ठादि कषाय के साथ उपयोग जरूर करें। इससे आपका मेद जो है वो बहुत जल्दी कम होने लगेगा। आरोग्यवर्धिनी वटी जो है वो शरीर में संचित किसी भी प्रकार के मल को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छी ड्रग होती है। चाहे वो आंखों का मल हो, चाहे वो दांतों के अंदर मल हो, शरीर के अंदर संचित किसी भी प्रकार का मल है, उसको बाहर निकालने में आरोग्यवर्धिनी वटी बहुत ही अच्छा काम करती है। इसकी एक और उपयोग की बात करें तो ज्वाइंटिस, जिसे आयुर्वेद में कामला कहा जाता है, ज्वाइंटिस में पुनर्नवकवात के साथ अगर आप आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो कामला में भी यह औषधि जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आरोग्यवर्धिनी वटी को आप हर रोग में किसी न किसी अनुपान या किसी न किसी योग के साथ प्रयोग कर सकते हैं। एक और उपयोगी बात बताऊं मैं आपको, तो प्लूराइटिस यानी कि लंग्स की जो कवरिंग है प्लूरा, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम प्लूराइटिस कहते हैं। प्लूराइटिस में अगर श्रृंग भस्म के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, साथ में अगर वासा क्वाथ इसके अनुपान के रूप में दिया जाता है, तो आरोग्यवर्धिनी वटी उसमें बहुत अच्छा काम करती है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही अगर बार बार आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, खाना खाने के बाद आपको उल्टी जैसा फील होता है, ठीक से आपका डेफिकेशन और यूरिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में भी आरोग्यवर्धिनी वटी दी जा सकती है।
आरोग्यवर्धनी वटी का हम प्रयोग ब्लड प्रेशर में भी करते हैं, इसको हृदय भी बोला गया है। तो ऐसे तमाम तरह की डिजीज में आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी मात्रा की बात करें तो 2 से 4 गोली तक दिन में 2 बार, खाना खाने के पहले या बाद में, रोग के अनुसार। और अनुपान भी जो है इसका वो रोग के अनुसार होता है। मुख्यतः पुनर्नवाकवात, त्रिफलाकवात या जल के साथ इसको दे सकते हैं। हाँ, अगर प्रेगनेंसी है या आपके शरीर में दाह है, भ्रम है या अधिक पित्त के लक्षण मिल रहे हैं तो इसको लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।